हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और वेलकम टू माय काम माइंड चैनल। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ना, उसका टॉपिक है आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स, डीपेस्ट इमोशंस। मतलब अगर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो वो आपको बताना चाहते हैं, या फिर उनके कुछ ऐसे इमोशंस जो वो आपको बताना चाहते हैं पर बता नहीं पा रहे हैं। करंटली क्या चल रहा है गाइज उनकी लाइफ में, ठीक है? हमारा फोकस इसी चीज़ पे रहेगा। बट आपको जो है बिल्कुल ही एक शांत मन से और कीप माइंड सॉरी काम माइंड रखिएगा अपना, ताकि आप लोग अपने पर्सन के एनर्जी को पिक कर पाओ। ओके, तो प्लीज़ देखते हैं यहाँ पे हमें यूनिवर्स बताएंगे क्या इस वक्त आपके पर्सन के अंदर डीपेस्ट इमोशंस फीलिंग्स हैं जो वो आपको नहीं बता रहे हैं। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिएगा हमें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जो भी व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, उनके जो पर्सन है इस वक्त क्या सोच रहे हैं करंटली। ओके, यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ दिखी है ना गाइज, वो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट दिख रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है इस चीज़ का। ओके, बहुत बड़े स्तर पे ये इंसान जो है इस वक्त रिग्रेट कर रहा है इनके अंदर। ओके, देखो, सभी के लाइफ की अपनी अपनी सिचुएशन होती है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने बिना कहे, बिना बताए ही आपसे दूरी बनाई। आपके ऊपर बहुत गलत आरोप लगाए होंगे और कभी भी इस रिश्ते में 100% नहीं दिया। आपको उस लेवल का प्यार, उस लेवल की केयर नहीं दिया आपको। इनको रिग्रेट ये हो रहा है गाइस कि ये बहुत अच्छा रिश्ता, प्यारा रिश्ता, हँसता-खेलता रिश्ता इन्होंने अपने हाथों से खराब कर लिया, कि बहुत मेहनत और बहुत लगन से इस रिश्ते को आगे लेके गए थे और आपको पाना भी एक ड्रीम था इस पर्सन का। ओके, इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा एफर्ट्स किए होंगे या किसी न किसी ज़रिए से आपको पाया है बहुत मुश्किल से। ओके, इस चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है इनको, ठीक है? बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा है, बहुत गिल्ट फ़ील हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। और एक चीज़ ना और है कि आपके पर्सन के सामने इस वक़्त ना आपका रिश्ता जो है ना रिवाइंड होता है ना, पास्ट ब पीछे पहुँच जाना, पास्ट में पहुँच जाना, कि वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें इनको याद आएँगी, जो इन्होंने आपके साथ बुरी करी हैं, जो नहीं करनी चाहिए थी, जो अवॉइड कर सकते थे, जानबूझकर करी हैं और किसी के कहने पर करी। और उन चीज़ों की वज़ह से ना इनको ऐसा लगेगा कि मतलब जो मेरी लाइफ़ में सबसे स्पेशल पर्सन था, जिसको बहुत मुश्किल से मैंने पाया और जिसने मेरे लिए सब कुछ किया, आज मैंने मतलब वो पर्सन को खो दिया है और उसको मैंने गँवा दिया है, ऐसा भी इनको फ़ील हो रहा है। और दूसरा ना, ये पर्सन ना अपने आप को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि जो हो गया सो हो गया, बट अब मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ आपको वापस लाने के लिए, मतलब इस रिश्ते को फिर से ठीक करने के लिए या आपके मन में फिर से प्यार भरने के लिए, आपका विश्वास जीतने के लिए। मतलब क्या करना चाहिए मुझे? ऐसी ओवरथिंकिंग में ये पर्सन मुझे लग रहे हैं इस वक़्त। क्योंकि अपने आप को तो ये पर्सन खुश करने की कोशिश तो करेंगे ही, बट आप इस पर्सन की एक हैप्पीनेस हो, एक खुशी हो, बट आपके बिना ये इंसान खुश नहीं रह पा रहा है, बिल्कुल भी। ओके, बहुत जद्दोजहद में ये इंसान लग जाएँगे कि मैं क्या करूँ, मेरी खुशी, मेरा प्यार वापस मेरी लाइफ में आ जाए। क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा एक क्रेविंग टाइप आपका होगा, आपसे मिलने का दिल करेगा, आपसे बात करने का दिल करेगा। ओके, मुझे लगता है कि ये इंसान चाहे ना अगर, तो आसानी से आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इंसान सोचते बहुत हैं, बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं। अगर मैंने ऐसा स्टेप ले लिया, अगर मैंने सीधा से जाके रीच आउट कर दिया तो क्या होगा, क्या नहीं होगा? इनकी ओवरथिंकिंग इनको आपके सामने आने नहीं देती, आगे बढ़ने नहीं देती है। ओके? तो ये कन्फ्यूज़न मुझे आने वाले कुछ 3-4 दिन में तो बहुत ज़्यादा दिख रही है इनके अंदर, कि ये रहेगी, कि अगर ये कोई एक्शन लेने के बारे में सोच भी लेंगे ना, तो उसको मतलब
एक्शन में लाने के लिए इनको थोड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि सोच रहे हैं। कहीं न कहीं इनको एक चीज़ समझ में आ गई है गाइज़, कि ये जो रिश्ता है इन्होंने बहुत ज़्यादा ही खराब कर दिया है और बहुत बुरी सिचुएशन में इस रिश्ते को ला दिया है इन्होंने। अब अगर उन्हें शुरुआत करनी है, आपके साथ नई शुरुआत करनी है, तो उनको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है? और आप ये नहीं सोच सकते कि ये इंसान किस हद तक आपके बारे में सोच रहा है। हो सकता है कि इन्होंने गाइज़ ऐसा आपको बोला होगा कि आप मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, आप मेरी लाइफ़ में वापस मत आना, मुझे रहना नहीं है आपके साथ। तो इसकी वजह से आपने भी नो कॉन्टैक्ट कर दिया, इनसे बात नहीं की, इनके पास नहीं गए हो। और लेकिन अब ना ये पर्सन क्या करेंगे कि ये मतलब फ्रेंडशिप की तरह आपकी लाइफ़ में आना चाहेंगे, कि चलो हम लोग फ्रेंडशिप करते हैं, एक दोस्त की तरह हम लोग रहते हैं। ओके, कि इनके माइंड में ये चलेगा कि मुझे ट्रस्ट जीतना है सबसे पहले, जो ट्रस्ट इन्होंने तोड़ा है ना, उस ट्रस्ट को जीतना चाहेंगे ये। और काफ़ी प्लानिंग इनकी चल रही है गाइज़ आपकी लाइफ में वापस आने की, मैं क्या करूँ जिससे मुझे मेरी हैप्पीनेस वापस मिल जाए, जिससे मैं अपनी लाइफ में खुशियाँ वापस ला सकूँ। क्योंकि अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, अकेले हो चुके हैं, ठीक है? क्योंकि ये इनको रियलाइज़ हो चुकी है चीज़ कि ये आपके बिना प्यार सॉरी आपके अलावा ये प्यार में नहीं आ सकते किसी के साथ और आपके बिना ये खुश भी नहीं रह सकते हैं। ओके, ये प्लानिंग कर रहे हैं डेफ़िनिटली। क्या करना है, कैसे करना है, बस यही इनके दिमाग में चल रहा है। और इनके मन में ओवरथिंकिंग चलेगी, बहुत ज़्यादा चल भी रही है। और ये बिना सोचे-समझे और जो सोचा भी नहीं होगा ना, वो भी ये एकदम से एक्शन ले सकते हैं। ओके, इम्पल्सिव डिसीज़न हो सकता है इनका, कि जैसे कुछ सोचना भी नहीं है, कुछ प्लानिंग भी नहीं करी और सीधा आके एक्शन ले लेना। ओके, ऐसा ही इस इंसान का रिएक्शन आपकी तरफ हो सकता है। ओके, मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को याद बहुत आने वाले हो, ठीक है? और आपको देखकर ये और ज़्यादा याद करेंगे आपको देखकर। अगले कुछ घंटों में ही आपको बहुत मिस करेंगे। चौबीसों घंटे ये आपके बारे में सोच रहे हैं। और आने वाले कुछ घंटों में ये इंसान आपको मतलब सीधा प्रपोज़ भी कर सकते हैं। क्योंकि आपने कभी भी इस इंसान से कुछ ज़्यादा जो है उम्मीद नहीं रखी है। आपको पता है कि ये इंसान ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है आपके लिए और इनके अंदर कहीं न कहीं ये डर बना रहता है कि लोग जो हैं वो आपको पाने के लिए काफ़ी मतलब लाइक करते हैं आपको और कुछ लोग हैं जो आपको पाने के लिए भी अ, वेट कर रहे हैं। ऐसा भी कुछ हो सकता है कि प्रपोज़ इनके सामने ही आपको कुछ लोगों ने किया होगा, मेरे व्यूअर्स को। तो क्योंकि इनको ना अब एक्शन लेना है और फ्यूचर के बारे में ये ज़्यादा नहीं सोच रहे क्योंकि इनको अभी सिर्फ़ आपको मनाना है, आपको अपनी लाइफ़ में वापस लेके आना है। उसके बारे में ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है? इनको ज़्यादा यही रहेगा कि मुझे बात करनी है, मुझे इसके साथ की ज़रूरत है, मुझे नो कॉन्टैक्ट ख़त्म करना है, ये चीज़ें इनके अंदर बहुत ज़्यादा चल रही हैं इस वक़्त, ओके? क्योंकि जब से ना आप लोगों के बीच में ये सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, तब से एक पल भी इस इंसान ने चैन का जो पल है नहीं गुज़ारा है। हमेशा ओवरथिंकिंग करते रहे हैं, हमेशा ये आपको मिस करते रहे, रिग्रेट करते रहे हैं। एक पल भी चैन का जो इस पर्सन ने नहीं बिताया होगा और काफ़ी पेनफुल रहे हैं, रातें जो है इनकी काफ़ी ख़राब गई हैं, सो नहीं पा रहे हैं और कहीं न कहीं मुझे लगता है इस इंसान के अंदर एक कमी है। वो हो सकती है कि अ इनको ऐसा लगता है कि अगर सीधे तरीके से काम नहीं हो रहा तो मतलब मैं कोई भी सिचुएशन डालकर मैं रिश्ते को ठीक कर सकता हूँ या मैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और इनके माइंड में ये गेम्स चलती ही रहती है क्योंकि थोड़े से टेढ़े हैं और अपना काम निकलवाने के लिए ये अच्छे भी बन जाएंगे और
जब इनका मूड होगा तो ये थोड़ा अपना मूडी नेचर भी दिखा देंगे, ओके? क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान कभी किसी के सामने झुकते नहीं हैं, ओके? इनको आदत नहीं है किसी के सामने झुकने की और ये चीज़ आपको बोलते भी होंगे, ओके? बट आपके पर्सन को ये थॉट जो आ रहे हैं ना, वो आपकी वजह से गाइज़ आ रहे हैं, ठीक है? ये इस चीज़ के बारे में ही सोच रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि इसको ये सोच आएगी आपके पर्सन को कि मैं किसी के सामने नहीं झुकता हूँ, तो बट आपके सामने झुकने के लिए भी तैयार हूँ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये क्या है? ठीक है? इस तरह की एक सोच, इस तरह का एक थॉट जो है इस इंसान के अंदर है आपको लेके और हुँ, और जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है, किसी भी बात को लेके ब्रेकअप हुआ है या उनकी लाइफ़ में कोई और है या वो लेके आए थे, तो उस चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। ओके, उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया और ये मैं कैसे कर सकता था, कैसे मैं इस इंसान को धोखा दे सकता था और इनके अंदर वो रोना-धोना चल ही रहा है, रिग्रेट चल ही रहा है अभी और आगे भी कुछ दिनों में ये बहुत ज़्यादा रहेगा। ओके, मुझे लगता है इनको एक एंग्ज़ायटी टाइप भी हो रहा है, एक मतलब ओवरथिंकिंग की वज़ह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इनका खुद पे कंट्रोल नहीं रह रहा गाइज़ बिल्कुल भी। ओके। और कभी-कभी इनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ से सब कुछ ख़त्म हो गया है और ये टूट चुके हैं पूरी तरह से। उनमें मतलब वो कहते हैं ना इंसान खुद को ही ढूँढ रहा है, वो इस तरह से खुद को ढूँढ रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, बहुत रोने वाले हैं और बहुत रिग्रेट फ़ील करने वाले हैं और कहीं न कहीं अपने ही इमोशंस पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और क्योंकि इनको आपको जस्टिस देना है, इन्होंने जो गलत किया है उस चीज़ को लेके काफ़ी रिग्रेट अगर हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर करी है इस इंसान की और वो जस्टिस जो है आप डिज़र्व भी करते हो, जो जस्टिस ये आपको देना चाह रहे हैं। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जस्टिस देना बहुत ज़रूरी है। उनको ऐसा लगता था कि वो आपसे दूर होके रह लेंगे और कोई उनकी लाइफ़ में अगर आ जाएगा या है, तो वो उसके साथ भी खुश रह लेंगे, तो आपकी नीड इतनी फ़ील नहीं होगी। बट उनसे ये चीज़ बहुत उल्टा हुआ है, ठीक है? उनके साथ और यहाँ पे गाइस डी है, ई और टी है, के है, एस है, एन है, एफ है, ओके और एल भी है और जे भी है। ये आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट का नेम हो सकता है, 7 डेट हो सकती है, 11 हो सकती है, 2 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है। देखो मुझे लगता है कि अगर ये थर्ड पार्टी में गए थे ना गाइस क्योंकि यहाँ पे 3 लोग मतलब मुझे दिख रहे हैं कि जैसे तीसरा इंसान साथ में ही दिख रहा है यहाँ पे। तो उस ना अ, थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व अगर इन्होंने खुद किया था ना, आपको नेग्लेक्ट किया था, बट अब ये खुद वापस आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे ही प्यार करते हैं। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, खुश रह के देख लिया, बिज़ी रह के देख लिया, पर आपका जो एक प्यार, आपका जो ऑरा है ना, इनको मतलब ये भूल नहीं पा रहे हैं आपको बिल्कुल भी। बहुत बार कोशिश करते भी हैं, बट ये भूल नहीं पा रहे हैं। बहुत पेशेंस रखे हैं इन्होंने, बट अब जो जो पेशेंस है ना, वो भी नहीं इनसे रखे जा रहे हैं। ये नहीं आपसे दूर जा पा रहे हैं गाइस, ठीक है? कहीं न कहीं ये अपने करियर को लेके भी बहुत ज़्यादा एक कॉन्शियस इंसान है, बहुत वर्कहोली हैं, काम करने वाले इंसान हैं, अपनी मेहनत पे इंसान जीने वाले हैं। पर क्या है कि इस वक़्त मुझे लग रहा है कि किसी भी चीज़ में, किसी भी बात पे मतलब ये 100% जो है वो नहीं दे पा रहे हैं बिल्कुल भी। ओके, ये नहीं कर पा रहे हैं। इनको फ़ील होता है कि अपने काम पे ध्यान दें बट नहीं दे पा रहे। बहुत बिज़ी रहने की कोशिश कर रहे हैं बट इनसे नहीं हो रहा है गाइज़। ओके, आप लोगों के बीच में जो भी कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड सिचुएशन रह चुकी है ना, उसको लेके भी ये इंसान अब बहुत सीरियस हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता है कि उसकी वजह से हम दोनों दूर हुए हैं और कहीं न कहीं ये उसको भी जो है इस वक़्त एक धोखा ही दे रहे हैं। अगर इन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया था, तो वहाँ पे भी ये भी धोखा ही दे रहे हैं क्योंकि ये उधर से ध्यान हटाकर अगर इस वक़्त आपके ऊपर आ गए हैं, तो ये लॉयल क्या होंगे वहाँ पे भी, ओके? क्योंकि छोड़ा आपको है,
प्यार आपका इग्नोर किया है, दर्द आपको दिया है, तो इस वक़्त सोच भी आपकी ही आ रही है मन में और छोड़ना चाहते हैं थर्ड पार्टी को, ख़त्म कर देना चाहते हैं। बार-बार आपकी फ़ोटो देख रहे हैं, बार-बार आपको स्टॉक कर रहे हैं, बार-बार आपके जो प्रोफ़ाइल पिक होगी या फिर आप ऑनलाइन कहाँ आ रहे हो, ऑनलाइन से जा रहे हो, कुछ भी, ठीक है? पूरा का पूरा फ़ोकस एक जगह स्टक हो चुका है आपके ऊपर ही इनका। बट प्यार भी है, बहुत ज़्यादा है। प्यार से इनका जो नाता मतलब आपको लगता था कि प्यार नहीं करते ये इंसान, सिर्फ़ आपको यूज़ करते हैं और इनका घमंड सबसे ऊपर है। बट वो सारी चीज़ें जो हैं आपको नेक्स्ट 3 और 4 डेज़ के अंदर इनके अंदर बदलाव नज़र आ जाएगा गाइज़, ठीक है? क्योंकि मतलब ये इंसान आपको खोने से बहुत डरता है। उसी वजह से ये थर्ड पार्टी को भी ख़त्म करना चाहता है अपनी लाइफ़ से, दूर होना चाहता है वहाँ से और किसी-किसी के लिए थर्ड पार्टी ने मतलब काफ़ी अपनी कोशिश करी है इनको अपने बस में करने की। यहाँ पे ब्लैक एंड वैक्स भी साथ में गिर रही है, ठीक है? कोई ब्लैक एनर्जी हो सकती है या कुछ ऐसा है आपके रिश्ते के ऊपर, जिसकी वजह से ये इंसान आपके समझाने से, आपके गिड़गिड़ाने से, इनके पीछे भागने से, आपकी नहीं सुनने वाले हैं बिल्कुल भी। ओके, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं ये इंसान और आपको याद करते-करते ये बहुत बार रो भी पड़ते हैं, पर इनके हाथ में कुछ नहीं है, इनके बस में कुछ नहीं है, ओके। जगलिंग कर रहे हैं, आपके पार्टनर हो सकता है एज में भी छोटे हैं आपसे, तो इमैच्योरिटी बहुत है चीज़ों को समझने में, करने में, बातें तो काफ़ी इनको समय लग जाता है और आपको लगता है कि ये इंसान खुश है अपनी लाइफ़ में क्योंकि ऐसा करके दिखा रहा है। पर वो खुशी जो है ना, वो जो खुशी आपके साथ है, वो किसी के साथ फ़ील नहीं होती है। ऊपर से तो हम सबके साथ ही खुश रहते हैं, बट जो दिल की फ़ीलिंग, दिल की एक हमारी हालत होती है ना, वो हम ही समझ सकते हैं या फिर हमारा भगवान ही समझ सकता है। एक चीज़ की एंडिंग होने वाली है और एक चीज़ की नई शुरुआत होने वाली है आपकी लव लाइफ़ पे, ठीक है? इनकी डीपेस्ट फ़ीलिंग मैं यही बोलूँगी कि ये इंसान बस आपको वापस पाने के लिए तड़प रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे ये किसी थर्ड पार्टी की एंडिंग करके, थर्ड सिचुएशन की एंडिंग करके, ये आपको अपनी लाइफ़ में वापस लेके आए, खुद प्रपोज़ करे। आप देख रहे हो कैंडल किस ढंग से बर्न हो रही है, बहुत जल्दबाज़ी है इनको आपको वापस पाने की। आपकी याद में रोना, आपको मिस करना और वापस पाना, बस ये चीज़ें इनके माइंड में मतलब घर कर गई हैं कि बस अब और इंतज़ार नहीं हो रहा है इनसे, ओके? बस कन्फ्यूज़ हैं 2 चीज़ों में, जिस दिन इन्होंने अपना फाइनल डिसीज़न ले लिया और जो डिसीज़न तो देखो बन चुका है, अब उस पे एक्शन लेना बाकी है। तो अगर माइंड बन गया, डिसीज़न बन गया, तो जब भी एक्शन लेंगे, तो एक कदम बढ़ाएँगे आपकी तरफ। ठीक है, आपको कुछ जेस्चर करके दिखाएँगे, आपके सामने अपनी बातें रखेंगे। अब आप उन बातों पे क्या रिएक्ट करते हो, ठीक है? इस चीज़ को लेके भी इनको बहुत कन्फ्यूज़न है, बट फिर भी ये पीछे नहीं हटने वाले हैं, बहुत ज़िद्दी इंसान हैं, अपनी बात मनवाने वाले हैं, अपनी ज़िद पूरी करने वाले ये इंसान हैं, ठीक है? और आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं गाइज़। उनको पता है कि आप भी इनको याद कर रहे हो, इमोशनल होते होंगे, आप दिखा नहीं रहे हो, बट आपकी वो साइड जो है ना सिर्फ़ आपके पर्सन ही देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्योंकि सोल टू सोल कनेक्शन होता है, तो हम अपने पर्सन की भावनाएँ जो होती हैं ना वो भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं, ठीक है? चाहे हम एक-दूसरे से दूर होंगे, हम तब भी एक-दूसरे की जो एक भावनाएँ होती हैं हमें फ़ील होती हैं। तो जब भी आप उदास होते हो, जब भी आपका दिल दुखता है ना, तो कहीं न कहीं दूर बैठा वो इंसान भी आपको याद कर रहा होता है। आप जॉब करते हो, आप अपने करियर में कुछ करना चाहते हो, आपके मन में बहुत सी बातें आ रही हैं कि मुझे कुछ नया करना है, मुझे अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना है। आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हो और मुझे लगता है कि वो इंसान बहुत प्यार केयर देने के बाद इस वक़्त आपसे रूड बिहेव कर रहा है, पर आपको जो पहले फ़र्क पड़ता था, अब नहीं पड़ रहा। बट फिर भी मैं ये चीज़ बोलूँगी कि उस इंसान को बहुत फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है और आपको कम फ़र्क पड़ रहा है, उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है इस वक़्त आपसे दूरी बनाने का, ओके? तो हम लोग मैसेजेस भी लेंगे उनके डीप फीलिंग्स के, बट आप कैंडल को देखकर अपनी कोई विश माँग सकते हो, ठीक है? क्योंकि कैंडल बहुत ही गुड वे में बर्न हो रही है, तो आप जस्ट आइज़ क्लोज़ करके अपनी विश माँग लीजिए। ओके, आई होप आपने अपनी विश यूनिवर्स से माँग ली होगी जो भी आप चाह रहे हो, ओके? तो चलिए
हम लोग लेते हैं आपके पर्सन की ओर से कुछ मैसेजेस। उनकी जो डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस हैं वो क्या हैं आपको लेके, चेक करेंगे यहाँ पे। ओके, जो भी निकल कर आएगा आपके सामने यहाँ पे, आप ना इस वक्त अपने पर्सन पे फोकस कर लो, अपनी आइज क्लोज कर लो, 2 मिनट के लिए उनका नाम ले लो, सिचुएशन पे मत जाना। ये डीपेस्ट फीलिंग्स रहेंगी जो भी इस वक्त, जब ये रीडिंग आप देख रहे हो ना, वो अगर इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं या वो नहीं भी सोच रहे हैं, कुछ भी है, तो बट उनके दिल में आपको लेके क्या है, ये मैसेजेस वो ही होंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला मैसेज क्या है। आई ओके हेसिटेट टू एक्सप्रेस। ये इंसान ना अपनी फीलिंग नहीं बता पा रहा गाइज आपको। ओके, ये एक हिचकिचाहट सी आ चुकी है इनके अंदर, बताना चाहते हैं बट हिचकिचा रहे हैं अपनी फीलिंग आपको बताने के लिए। यू हैव चेंज्ड। इनको पता क्या लग रहा है कि आप बदल गए हो, आपके अंदर चेंज आ गया। वो क्यों लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ना इस पर्सन को ना पहले के जैसे एहसास कराना बंद कर दिए हो कि आप इनको याद कर रहे हो। वाई, हाँ, वो ये बोल रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। इवन उनके मन में ये सवाल आ रहे हैं गाइज, उनके डीपेस्ट फीलिंग में यही है कि उनके अंदर ये सवाल आ रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आप कुछ भी जो कर रहे हो ना, जो भी, ये तो आपको पता है। सम टाइम आई फील यू डोंट लव मी। देखो, यू चेंज्ड अ लॉट, और ये मैसेज दोनों क्या बता रहे हैं, उनको क्या लग रहा है कि आप बदल गए हो, और कभी-कभी उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे प्यार ही नहीं करते हो। तो वो इंसान ना कहीं न कहीं आपको लेके गाइस बहुत कन्फ्यूज़ है। आपने उनको कन्फ्यूज़ करके रखा हुआ है। आप नहीं अच्छे से सोच पा रहे हो कि क्या करना है। बट वो कहीं न कहीं जानते हैं कि आप कुछ भी करो, कुछ भी उनको फ़ील कराओ, बट आप उनको मिस करते हो, आप उनको याद करते हो। ये इंसान कहना चाहते हैं कि ये आपको माफ़ कर रहे हैं, जो भी इन्होंने इनको गिल्ट भी हो रहा है ना, तो ये आपको भी माफ़ करते हैं और खुद को भी। हो सकता है आपके पर्सन किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो कार्मिक है, जहाँ पे ये स्टक हैं, और इनको ऐसा लग रहा है, ये आपसे पूछ रहे हैं या पूछना चाहते हैं कि आप इन दिनों इनको इग्नोर क्यों कर रहे हो? ऐसी क्या बात है जिसकी वज़ह से आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हो? तो ये आपको लेके इतने कन्फ्यूज़ हो चुके हैं, ये आपको याद करते हैं, रोते भी हैं, और ये दिखाते नहीं हैं किसी को भी अपने इमोशंस कि ये क्या फ़ील कर रहे हैं आपको लेके, इनके मन में चल क्या रहा है। वही ना, दोनों मैसेज सेम आए हैं ना गाइज़। आई क्राई फॉर यू बट नोबडी नो। कोई नहीं जानता कि ये आपके लिए रो रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। ओके, आप ये चीज़ खुद देखो कि कभी-कभी इंसान इतना मजबूर हो जाता है हालात पे, जैसे आप भी हो, हम ही हैं, तो हम नहीं बता पाते कि हमारे अंदर अपने फीलिंग्स कैसी हैं, हम क्या किस दुःख में हैं, ठीक है? कोई नहीं समझ पाएगा, जो हमारा दुःख है वो हमारा ही है। सो आपके पर्सन की भी यही सिचुएशन है, वो कुछ भी करके दिखा रहे होंगे आपके सामने, पर उनके दिल में जो इस वक़्त है ना, वो कोई नहीं जानता, वो कोई नहीं समझ पा रहा है। जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना गाइस, तो पास्ट में चले जाते हैं, ठीक है? और जब ये आपकी आँखों में देखते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके पास्ट लाइफ़ के पार्टनर हो, आप इनके सोलमेट हो, इनकी सोल जुड़ी हुई है आपके साथ, ठीक है? अगर ये पास्ट लाइफ़ पार्टनर के बारे में नहीं जानते ना, तब भी इनको ऐसा फ़ील होता है डीपेस्ट कि कुछ तो है आप लोगों के बीच में, कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसकी वज़ह से ये इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ है। जब आपकी बात नहीं होती है, तो वो तड़पते हैं, आप भी तड़पते हो, आपका मन नहीं लगता है। तो ऐसी जब सिचुएशन हो जाती है, तो इंसान सोचता है, यार ऐसा क्या है उसमें? और वो कहना चाहते हैं कि जो प्यार है ना, एक साइड से नहीं है, दोनों साइड से होगा तो ही ये प्यार निभेगा। और आपकी जगह ना गाइज़, इनके दिल में कोई नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता है आपकी जगह कोई इनके दिल में। जो आप हो वो आप ही रहोगे, जो इनके दिल में आपकी जगह है, वो जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। ओके,
और आपके इस पेन को हील करना चाहते हैं और वो करेंगे भी। वो कहना चाहते हैं कि वो आपके इस दुःख को, इस दर्द को दूर बैठकर भी समझ रहे हैं और वो आपकी इस पेन को हील करना चाहते हैं, आपके दुःख को हील करना चाहते हैं। आप ऐसा मत सोचो कि वो आपकी परवाह नहीं कर रहे, ठीक है? कभी-कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, हम ना चाहकर भी वो चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं करनी होती हैं, ओके? तो ये मैसेजेस थे, वो इंसान आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है और बताना चाहता है कि वो क्या सोच रहा है, ठीक है? तो गाइज़ अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और बताना आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, ओके? तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।